अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर शाह। नाजरीन, जब दुनिया भर में फुटबॉल के मैदान शायकीन के जोश से गूंज रहे होते हैं तो पाकिस्तान में ये खेल बार बार एक अजीब खामोशी का शिकार क्यों हो जाता है? ये कहानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी PFF पर आलमी फुटबॉल के इदारे फीफा की बार बार पाबंदियों के ऊपर है। एक ऐसी दास्तान है जो सियासी तनाज़ात, इंतजामी नाकामियों और खिलाड़ियों के ख्वाबों की तबाही से भरी पड़ी है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही कायम होने वाली फुटबॉल फेडरेशन से लेकर 2025 तक ये इदारा कई बार फीफा की पाबंदियों के जद में आया है। लेकिन आखिर क्यों एक ऐसी कौम जहां 34 लाख रजिस्टर्ड फुटबॉलर्स मौजूद हैं बैनुल अक़वामी मैदानों से दूर रहते हैं? आइए जानते हैं इस अमल के बारे में जो हमें पाकिस्तानी फुटबॉल के उरूज ज़वाल और फीफा की पाबंदियों के पीछे छुपे असबाब तक ले जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF 5 दिसंबर 1947 को कायम हुई, जब पाकिस्तान ने आज़ादी के फौरन बाद अपने खेलों के ढांचे को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले सरपरस्त आला बने और 1938 में PFF को फीफा की रुकनियत मिल गई। इब्तदाई बरसों में पाकिस्तानी फुटबॉल ने कुछ कामयाबियां भी हासिल की, जैसे कि 1952 की एशियन क्वाड्रेंगल फुटबॉल टूर्नामेंट और 1979 और 1991 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन जैसे जैसे आलमी फुटबॉल तरक्की करता गया, पाकिस्तान में ये खेल तंजीमी बदहाली और सियासी मुदाखलत का शिकार हो गया। फीफा की पाबंदियों की तारीख 1968 से शुरू होती है, जब PFF को सालाना फीस की अदम अदायगी की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। ये पाबंदी मुख्तसर थी, लेकिन इसने पाकिस्तानी फुटबॉल के इंतजामी मसाइल की एक झलक दिखा दी थी। 1990 की दहाई में पाकिस्तानी फुटबॉल सियासी तनाज़ात की आमाज का बन गया। इब्तदाई बरसों में पाकिस्तानी फुटबॉल ने कुछ कामयाबियां भी हासिल की, जैसे कि 1952 की एशियन क्वाड्रेंगुलर फुटबॉल टूर्नामेंट और 1989 और 1991 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन जैसे जैसे आलमी फुटबॉल तरक्की करता गया, पाकिस्तान में ये खेल तंजीमी बदहाली और सियासी मुदाखलत का शिकार हो गया। फीफा की पाबंदियों की तारीख 1968 से शुरू होती है, जब PFF को सालाना फीस की अदम अदायगी की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। ये पाबंदी तो मुख्तसर थी, लेकिन इसने पाकिस्तानी फुटबॉल के इंतजामी मसाइल की एक झलक उस वक्त दिखा दी थी। 1990 की दहाई में फिर पाकिस्तानी फुटबॉल सियासी तनाज़ात की आमाज का बन गया। 1989 में फीफा ने पाकिस्तानी फुटबॉल के अंदर गहरी छानबीन की और उसके बाद नए इंतखाबात का मुतालबा किया। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता अता मोहम्मद पठान ने मौजूदा सदर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के खिलाफ सियासी हिमायत हासिल कर ली। बेनजीर भुट्टो ने शेरपाव को PFF कांग्रेस तहलील करने की हिदायत दी, लेकिन उस पर शेरपाव ने इस्तीफा दे दिया। 1990 में मियां मोहम्मद अजहर एक वोट के फर्क से सदर मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने 1994 में हफीज सलमान बट को सियासी इख्तिलाफात और इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल के इल्जामात पर हटा दिया। इस तकसीम ने PFF को दो मुतहारिब धड़ों में बांट दिया, जिनमें से हर एक ने अपनी अपनी यूथ टीमें 1994 के AFC यूथ चैंपियनशिप में भेजी, जिसके नतीजे में फीफा ने एक और पाबंदी पाकिस्तान पर आयद कर दी। फीफा की सबसे नुमाया पाबंदियां 2017, 2021 और फिर 2025 में लगाई गई, जिनकी बुनियादी वजह तीसरे फरीक की मुदाखलत यानी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और आईनी इस्लाहात की अदम तामील थी। 2017 में फीफा ने PFF को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि फैसल सालेह हयात, जो उस वक्त PFF के सदर थे, उन्होंने इंतखाबात को अदालती मुदाखलत के जरिए चैलेंज किया। नाजरीन, फीफा के कवानीन के मुताबिक किसी भी कौमी फेडरेशन के मामलात में तीसरे फरीक जैसे कि अदालतें या हुकूमती इदारे की मुदाखलत नाकाबिल कबूल तस्वर की जाती है। इस पाबंदी को 13 मार्च 2018 को हटा दिया गया, जिससे पाकिस्तान 2018 की एशियन गेम्स और सैफ चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले सका, लेकिन ये बहाली भी आर्जी थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होने वाले इंतखाबात में सैयद अशफाक हुसैन शाह PFF के सदर मुंतखब होते हैं, लेकिन फीफा ने इनके इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये फीफा के कवानीन के मुताबिक नहीं थे। उसके नतीजे में फीफा ने 2019 में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी तश्कील दी, जिसकी सरबराही हारून मलिक ने की, ताकि PFF के इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सके और तनाज़ात हल किए जा सके। लेकिन 27 मार्च 2021 को अशफाक हुसैन शाह की क़यादत में एक ग्रुप ने PFF के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया, जिसे फीफा ने हॉस्टाइल टेक ओवर करार दिया। इस इक़दाम ने जारी ख़वातीन की कौमी चैंपियनशिप को मनसूख कर दिया और फीफा ने 7 अप्रैल 2021 को PFF को दोबारा मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये पाबंदी 29 जून 2022 को इस वक्त उठा ली गई, जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने PFF के हेडक्वार्टर्स और मालियात पर मुकम्मल कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। 2025 में फीफा ने एक बार फिर PFF को 6 फरवरी को मुअत्तल कर दिया।
क्योंकि PFF कांग्रेस ने फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की तजवीज़ करदा आईनी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया था। ये इस्लाहात मुनसिफाना और जमहूरी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी थी। फीफा ने वाज़ेह किया कि ये पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक PFF कांग्रेस फीफा और AFC की मंजूर शुदा आइन को अपनाती नहीं है। हारून मलिक, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन, ने कौमी असम्बली की कमेटी को खबरदार किया था कि अगर ये इस्लाहात ना अपनाई गई तो पाबंदी आयद हो सकती है। फिर खुशकिस्मती से 27 फरवरी 2025 को लाहौर में होने वाले एक गैर मामूली इजलास में PFF कांग्रेस ने फीफा की तजवीज़ करदा इस्लाहात को सिफर बमुकाबला 23 के वोट से मंजूर कर लिया और ऐसे फीफा ने 2 मार्च 2025 को पाबंदी उठा ली। इससे पाकिस्तान को AFC 2027 एशियन कप क्वालिफायर्स में शिरकत का मौका भी मिल गया। इन पाबंदियों के पाकिस्तानी फुटबॉल पर गहरे असरात मुरतब होते आए हैं। 2017 से 2025 तक पाकिस्तान की कौमी टीम ने बहुत कम बैनुल-अक़वामी मैच खेले और 2019 से कोई कौमी लीग नहीं हुई। 2023 में पाकिस्तान ने कंबोडिया के खिलाफ फतह हासिल करके 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की दूसरे राउंड तक तो रसाई हासिल कर ली, जो 9 सालों में इसका पहला होम मैच था। लेकिन बार बार पाबंदियों ने इस तसलसल को तोड़ दिया। पाकिस्तानी खवातीन की कौमी टीम की कप्तान हाजरा खान ने 2021 में कहा था कि ये पाबंदियां खिलाड़ियों के लिए शर्मनाक हैं और इनके करियर को तबाह भी कर सकती हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल जो 225 मिलियन की आबादी और 34 लाख रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के बावजूद आलमी दर्जा बंदी में 198वें नंबर पर है, इंतजामी बदहाली और सियासी मुदाखलत की वजह से तरक्की नहीं कर सका। PFF के अंदर तनाज़ात की जड़ें सियासी धड़ों और PFF करप्शन के इल्जामात में पेवस्त हैं। फीफा हर साल PFF को तकरीबन $0.8 मिलियन और AFC को $1.25 मिलियन फराहम करता है, लेकिन PFF में इन फंड्स का बड़ा हिस्सा तरक्याती मंसूबों के बजाय तनाज़ात पर खर्च हो जाता है। मिसाल के तौर पर फीफा के गोल प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 8 शहरों में तरक्याती मंसूबों का वादा किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मुकम्मल हुआ। इशफाक हुसैन शाह और फैसल सालेह हयात जैसे रहनुमाओं पर इल्जामात आयद हैं कि वो फंड्स को ज़ाती इस्तेमाल के लिए खर्च करते हैं, ना कि PFF के मफादात के लिए। पाकिस्तानी फुटबॉल के मुस्तकबिल के लिए फीफा के तकाज़ों को पूरा करना लाजमी है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को शफाफ इंतखाबात करवाने और तीसरे फरीक की मुदाखलत को रोकने की भी अशद जरूरत है। पाकिस्तानी फुटबॉल के शायकीन और खिलाड़ी एक ऐसी फेडरेशन का ख्वाब देखते हैं जो खेल की तरक्की पर तवज्जो दे, ना कि सियासी तनाज़ात में उलझे। नाज़रीन, इस सब के लिए हमें भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और पाकिस्तान में फुटबॉल को दोबारा लाने का सिलसिला और उसकी उम्मीद हमें भी रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको इससे पाकिस्तानी फुटबॉल की तारीख के हवाले से यकीनन कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसी तरह किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मौजू और अपनी राय का इजहार हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने होस्ट सैयद हैदर शाह को अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।